जा रहा है और अभी कुछ ही देर में क्योंकि शपथ लेने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना, किस तरह की हलचल देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, अभी अब से थोड़ी देर में जो जस्टिस संजीव खन्ना हैं लेंगे अपना शपथ लेंगे नए सीजेआई के रूप में देश के। और ये जो प्रक्रिया होती है एक कानूनी प्रक्रिया होती है जो उत्तराधिकारी की मांग की जाती है कानून विभाग के तरफ से, तो उसके तहत जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सजेस्ट किया था। पूर्व जो जस्टिस थे सीजेआई थे उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया, जिसके बाद उनके सरकार की तरफ से भी उनके नाम पे मुहर लगा दी गई। हालांकि जो जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 से की थी। उसके बाद 2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट में आए और वहाँ जज के रूप में काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका पदोन्नति के साथ साथ 2019 से, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अपना जस्टिस के न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और अब जाके जो है देश के जो 91 सीजेआई बनने जा रहे हैं। इस वक्त थोड़ी देर में उनका शपथ ग्रहण होगा और हलचल है, तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं होती। Having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है संजीव खन्ना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जस्टिस खन्ना डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ले रहे हैं, जो कि बीते रविवार को रिटायर हुए हैं। जस्टिस खन्ना 2025 के मध्य तक सीजेआई पद पर बने रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण फैसले ले चुके हैं, कई ऐतिहासिक फैसलों में उनकी भूमिका रही है। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। खुशबू लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से भी कहा गया है कि उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं और बहुत उनकी सराहना भी उनकी ओर से की गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जिसमें उनकी भूमिका रही, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने का फैसला हो या फिर आर्टिकल 370 का हो। जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले रहे हैं जो कि संजीव खन्ना ने जिसका भाग रहे हैं, जिसमें भागीदारी रही है। चाहे वो 370 की बात की जाए, 370 को निरस्त करने की बात की जाए, उसमें भी उनका योगदान रहा है। जो विपक्ष की तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, वीवीपैट की 100% वीवीपैट की मांग की जा रही थी, ईवीएम की जो वोटों के सत्यापित करने के लिए, उस मांग को भी खारिज किया उन्होंने, उस बेंच में भी शामिल थे। उसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उस फैसले का भी वो फैसला भी जस्टिस संजीव खन्ना का ही था। उसके अतिरिक्त जो मनीष सिसोदिया के मामले में भी एक जो फैसला था उनका, जो पीएमएलए में देरी हो रही थी उसको असंवैधानिक और उसको जमानत का आधार भी उन्होंने बताया था। इस तरीके की लगातार कई उनके फैसले थे, अहम फैसले थे जिसका वो हिस्सा रहे थे, जिसकी वजह से वो लगातार और दूसरे जो
जो से हमारे इससे पहले चीफ जस्टिस सीजेआई थे, उनके बाद सबसे जो वरिष्ठ जस्टिस थे, सबसे जज थे, वो यही थे जिसकी वजह से इनका नाम सजेस्ट किया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने जो भारत सरकार की तरफ से, जो कानून विभाग की तरफ से जो मांग की जाती है, 1 महीने पहले चिट्ठी लिख के मांग की जाती है कि अपने उत्तराधिकारी का जो नाम सजेस्ट किया जाता है, एक पहले से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस प्रक्रिया के तहत उनका नाम सजेस्ट किया गया, जिसके बाद उनको एक बार फिर उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और आज उन्होंने शपथ ली है। उनका कहना है कि सबसे पहला जो उनका फोकस रहेगा, उनका जो लंबित मामले हैं उनको निपटाने में, और जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है उसको ज़्यादा से जल्दी करने में, जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है उसको ख़त्म करने में वो अहम योगदान निभाएंगे। और उनका फोकस जो होगा इन सारी चीज़ों पे विशेष करके होगा कि जो न्याय प्रक्रिया, जैसे कि लगातार आरोप लगते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली धीरे है, तो उस चीज़ को में भी तेज़ी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि कई अहम फैसले लिए हुए हैं उन्होंने, चाहे वो देश हित के, बिल्कुल उन फैसलों का भी जिक्र हो रहा है और तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से राष्ट्रपति भवन में ये पूरा विशेष कार्यक्रम चल रहा है और शपथ लेने के दौरान क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, वो सुनाते हैं। तो भारत के 51वें सीजेआई बने हैं संजीव खन्ना। कुछ ही देर पहले उन्होंने शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उन्हें शपथ दिलाई गई है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। विशेष कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। इस खास समारोह में हिस्सा लेने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। जस्टिस खन्ना, जिनका कार्यकाल हालांकि सिर्फ 6 महीने का होगा, 64 साल के हैं, 13 मई 2025 को रिटायर होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान 275 बेंचों का वो हिस्सा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद आज सीजेआई के तौर पर संजीव खन्ना ने शपथ ली है। तो संजीव खन्ना भारत के 51वें नए चीफ जस्टिस बन गए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिला दी है। जस्टिस खन्ना डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे, जो कि रिटायर हो चुके हैं, और जस्टिस खन्ना मई 2025 के मध्य तक सीजेआई के पद पर बने रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने और आर्टिकल 370 को रद्द करने जैसे कई ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिस्सा रहे हैं। लाइव टाइम्स की देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारत के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। देश के 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। आर्टिकल 370 ईवीएम पर फैसले दिए। जस्टिस खन्ना ने अपना करियर 1983 में शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले वो दिल्ली के 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत कई अदालतों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अपने अब तक के करियर के दौरान जस्टिस खन्ना और उनकी भागीदारी वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि जस्टिस खन्ना किन अहम फैसलों में शामिल रहे। केजरीवाल को अंतिम जमानत, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग वाली याचिका खारिज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर्टिकल 370 पर फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा रहे, सेंट्रल विस्टा जजमेंट में बेंच से अलग रुख अपनाया और चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई में लाने वाली पीठ का हिस्सा रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस। जस्टिस खन्ना उस बेंच में शामिल थे जिसने 2024 के एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था। इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। अनुच्छेद 370 का केस। जस्टिस खन्ना 2023 में संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े केस पर फैसला करने वाली बेंच का सदस्य थे। अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
संजीव खन्ना का कहना था कि अनुच्छेद 370 संघवाद के अनुरूप नहीं है। इसे खत्म करने से भारत के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वीवीपैट के 100% वेरिफिकेशन का मामला। साल 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग के फैसले में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपीएटी वेरिफिकेशन की मांग करने वाली एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई दायरे में लाने का फैसला। 3 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर अब आरटीआई के दायरे में होगा। सेंट्रल विस्टा, जब जस्टिस खन्ना ने दिया बेंच से अलग फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जनवरी 2021 में अनुमति दी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत वहां की निर्माण के अलावा दिल्ली में नया संसद भवन भी बनाया गया है। 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। इन सभी केसों के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना विल्किस-वानो केस में फैसला देने वाली बेंच में शामिल थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दी थी। उन्होंने केजरीवाल को एक बार अंतरिम बेल दी और बाद में उन्हें नियमित बेल दी थी। वहीं अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक